सरकार आला हजरत फरमाते सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इश्क पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। पीछे वाले अभी भी नहीं बोल रहे भाई, पीछे से सर्दी का असर हो रहा है, आगे आ जाइए, सर्दी से भी बच जाएंगे और सवाब के भी ज्यादा हकदार हो जाएंगे। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह आला हजरत फरमाते हैं वसुवे लालजार फिरते के तेरे दिन ए बहार फिरते के, आए गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते गए। और या रसूल अल्लाह मेरे आला हजरत आगे फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते गए दर बदर यूं ही खार फिरते गए, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते गए, मांगते ताजदार फिरते हैं। मोहब्बत के साथ में बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ में कहते या रसूल अल्लाह। उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, क्या भरोसा इस जिंदगानी का, क्या भरोसा इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। हजरात ये आज की महफिल, ये आज की बज़्म अली जनाब मरहूम वसीत अहमद साहब के अब्दुल मसीह साहब के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया और रचाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस महफिल को, आपके आने को, हमारे पढ़ने को, आपके सुनने को, आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। इजाज़त है आगे बोलूं? है पूरी इजाजत है। अच्छा मोहब्बत के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की सूरह बकरा की दूसरे पारे की 214वीं आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया। जी जी। उसका मफहूम, उसका खुलासा, वही मेरी तकरीर का पूरा निचोड़ है, वही मेरा पूरा समझाना है। दौरे हाजिर के अंदर हर इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया, मेरी बात भी सुनते रहे, चाय भी पीते रहे, और मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि वो भी मेरी बात को सुनती रहें। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये बात काम में आ जाए और फजूल खर्ची से बच जाए। हर इंसान, हर माले कसीर वाला शख्स कोई भी मौका हो, कोई भी जगह हो, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस्तिताअत देता है तो वो अपने माल में से कहीं ना कहीं खर्च करता रहता है। लेकिन दौरे हाजिर का माहौल हमने ये जरूर देखा कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं और फिर उन्हें दवाई की ज़रूरत होती है तो बड़ा भाई तो इसी अकड़ में बैठा कि छोटे के साजे में है वही जाने, और छोटा इस बात में फूला हुआ है कि यार एक तो इनकी रोटी खिलाओ, ऊपर से इन्हें लिबास भी दो। बड़े बड़े तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं कि अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? मेरी बात समझते रहना। और मजला भाई जो है उनने देखा कि घर अगर रहूंगा तो हो सकता है किसी के कहने पे कहीं ना कहीं जुमला ऐसा सुनने को मिल जाए कि जिसकी वजह से 10-5 रुपए माँ अब्बा के ऊपर दवाई के लिए देने पड़ जाएं।
اس سے بہتر یہ کہ یہاں سے نکل لو، دلی چلے جاؤ، کام کر لیں گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ماں کو پوچھ رہا ہے نہ باپ کو پوچھ رہا ہے۔ اور پھر جب ہر کسی کو موت آنی ہے، اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جب موت کا وقت آئے گا تو ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ٹیم ہلنے والا نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہی اولاد جو سب سے بڑی تھال کے تھال بھر کر کے لاتی ہے، بھائی کیوں لائے؟ باپ دنیا سے گیا ہے، اس نے ہمارے اوپر نہ جانے کتنے احسانات کیے ہیں، تو اس کے احسان کا بدلہ یہ بھی نہ چکا سکیں کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر دے۔ تھال بھر کر کے لایا، مولانا کو بھی بلایا، میلاد پاک کو بھی کرایا، سب کچھ کرایا، لیکن اس سے پوچھو یہ کیوں کرایا، کس لیے کرایا؟ تو بے ساختہ کہتا ہے کہ ایصال ثواب کے طور پہ باپ کی محبت میں آ کر کے کیا کہ باپ کے جذبہ، باپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے کے لیے کیا کہ باپ کی قبر کو بقعہ نور بنوانے کے لیے کیا کہ باپ کو قبر کے اندر راحت و سکون مل جائے اس لیے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اے میرے بھائی، اے میرے مسلمان بھائی، اچھی بات ہے کہ تو نے یہ تمام انتظام کیا گئے، واقعی تیرا حق بنتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کا احسان چکانے کے لیے یا اپنے باپ کی محبت میں آنے کے بعد میں ان تمام کام کو کیا گئے، لیکن یاد رکھ وہ زمانہ بھی جب اس وقت میں تیرا باپ اس دنیا کے اندر تھا، جب تیرا باپ یہ راہ دیکھا کرتا تھا کہ بیٹا آئے گا، بیٹا مجھ سے کلام کرے گا، بیٹا آئے گا، بیٹا مجھ سے بات کرے گا، بیٹا آئے گا، بیٹا میرے پاس میں بیٹھے گا۔ اے مسلمان، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آج یہ تیرے طباق بھی ہوتے اور اس کے ساتھ تو اپنے باپ کے ساتھ میں ملاقات، یہ طباق بھی ہوتے اور اسی کے ساتھ ساتھ تیری ملاقات بھی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ بعض لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ صاحب یہ تمہارا 10واں تیجا، یہ 40واں، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس مذہب سے محفوظ رکھا، اس دین سے محفوظ رکھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اگر منع کر رہے ہیں کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو خامی دیکھی گئی ہوگی، کوئی تو کمی ہوگی۔ اگر ہم اس نیٹ کے اندر کوئی کمی بتا دیں تو کچھ تو ہے، حالانکہ سننے والے سن رہے کہ بول تو رہا ہے، لیکن جس کا تجربہ ہمیں ہے وہ ہم دیکھ کر کے بتا رہے، بول تو ضرور رہا ہے لیکن جیسا بولنے کا حق ہے ویسا نہیں بول رہا ہے۔ انہوں نے بھی اعتراض کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ انہوں نے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تو کمی دیکھی، کچھ نہ کچھ تو پایا، جس کے اوپر اعتراض کر دیا۔ وہ اعتراض کون سا ہے، وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے علماء اکرام دیتے گئے، ہمارے مفسرین اکرام دیتے گئے، ہمارے مفتی اکرام دیتے گئے۔ وہ سوال کون سا ہے؟ وہ سوال کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی جان تم نے دنیا کے اندر اپنے باپ کی خدمت کی اور پھر دنیا کے اندر جب باپ کی خدمت کر لی، اب بات جانے کے ان کی خدمت نہیں کر رہے ہو، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہے ہو۔ سوال یہ نہیں ہوتا، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر اپنے باپ کی خدمت کی یا نہ کی، لیکن ایصال ثواب کے موقع پر، محفل کے موقع پر تمہارے اندر کچھ کام ایسے ہوا کرتے ہیں، کچھ رسمیں ایسی ہوا کرتی ہے جو صرف دنیا کے اندر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سوال ان کا ہوتا ہے، اصلاح ہماری ہو جاتی ہے۔ جی جی بے شک، سبحان اللہ، کام ہمارا ہو جاتا ہے، جی جی سوال ان کا ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب سنیں، اس کا جواب سنیں، اس کا جواب یہ ہے مثلا دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں، چاہے وہ دفن کا موقع ہو، چاہے وہ تیجے کا موقع ہو، چاہے وہ 10ویں کا موقع ہو یا 40ویں کا موقع ہو، یہ علماء اکرام، ذمہ دار علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر میری بات کہیں سے کہیں تک بھی آپ کو شک والی لگے تو کہیں پہ بھی جا کر کے پوچھ لینا، میں اس بات سے گھبراتا بھی نہیں۔ پکڑ لو بھائی، پکڑ لو،
उनका तो एतराज रहता है, वो ये नहीं कि तुम फातिहा क्यों कर रहे हो, वो ये नहीं कि तुम महफिल क्यों सजा रहे हो, वो ये नहीं कि तुमने अपने बाप की मोहब्बत में जलसा क्यों कराया, बल्कि उनका एतराज जो रहता है वो ये कि दुनिया के अंदर तुम माल तो खर्च करते हो, इस माल को इस अंदाज में खर्च कर दो कि तुम्हारे अजीज को भी फायदा पहुंच जाए, और तुम्हारी बस्ती के अंदर जो तुम्हारे मोहल्ले के अंदर गरीब हुआ करते हैं, जो तुम्हारी तरफ नजर रखा करते हैं, उनका भी भला हो जाए, उनका भी भला हो जाए। आज हम और आप मुबारकबाद के लायक है अहले खाना कि जिन्होंने इतना बड़ा ये इंतज़ाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इंतज़ाम करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, बुरा ना मानिएगा, काश ये इंतज़ाम भी होता और इस इंतज़ाम के साथ साथ थोड़ी सी तवज्जो मस्जिद की तरफ होती, थोड़ी सी तवज्जो मदरसे की तरफ होती, थोड़ी सी तवज्जो इन तलबा की तरफ होती, थोड़ी सी तवज्जो इन उलमा की तरफ होती, थोड़ी सी तवज्जो बस्ती के गुरबा की तरफ होती, थोड़ी सी तवज्जो गरीब के मिस्कीन की तरफ होती, थोड़ी सी तवज्जो गरीबों की तरफ होती, कसम खुदा की ये जिक्र मुस्तफा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता और ये तेरा तवज्जो करना तेरी बाप की निजात का जरिया बन जाता। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबके? ये थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, मगर हम और आप वहां पे पैसा खर्च करते हैं जहां हमारा नाम होता है, वहां पे पैसा खर्च नहीं करते जहां किसी गरीब का काम होता है, जहां किसी गरीब का काम होता है। तुमने जाना नहीं है, तुमने सुना नहीं है, तुमने पढ़ा नहीं है इन तलबा पे खर्च करने से कितना फ़ायदा हुआ करता है। ये मस्जिद के आइम्मा हजरात बैठे हुए हैं, उलमा इकराम बैठे हुए हैं। काश हम एक तरीका हमने अपनी बस्ती के अंदर देखा, जब किसी का इंतकाल होता है तो फिर पेटियों पे पेटी आ जाती, चनों पे चने भी आ जाते, और उसी के साथ साथ खानों पे खाने भी तैयार हो जाते। अगर कोई चीज़ बाकी रहती है तो फिर दर्स व तदरीस के लिए मस्जिद के अंदर या तो किताबें बाकी रहती हैं या बस्ती के अंदर गरीब खाने से बाकी रह जाती। जी जी, है कि नहीं हज़रत? काश कितना अच्छा होता। उलमा इकराम बैठे हुए, उलमा इकराम फरमाती जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, बाद जाने के उसको 3 चीज़ों का सवाब बराबर मिलता रहता है। जी जी, बेटी बैठ जाओ, अब बहुत आ गए, ये खर्च ना होंगे, ठीक है? सुन लो बात को। 3 चीज़ों का सवाब बराबर मिलता रहता है। उनमें से एक, जिसने अपनी औलाद को आलिम दीन बना करके इस दुनिया के अंदर छोड़ा। जी जी जी, बेशक बेशक। दूसरा जी, कि जिसने सदक़े जारिया कर दिया। और तीसरा, खुद अपनी औलाद को अगर आलिम ना बना सका तो अपने पैसे से किसी के बच्चे को इल्म दीन हासिल करवा दिया। जी जी, बेशक बेशक। दीन की किताबों को रखवा दिया। हम कुरान पे कुरान ला करके मस्जिद के अंदर रखते रहते हैं, पेटियों पे पेटियाँ ला करके रख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। कौन आए पढ़ने के लिए? तेरा बाप इस दुनिया से गया, तेरा भाई इस दुनिया से गया, तेरा भतीजा इस दुनिया से गया। तुझे इतनी तौफीक नहीं होती कि तू उसके नाम से पारा पढ़ ले। जब पारा पढ़ने का मामला आता है तो तू दौड़ा दौड़ा जाता मदरसे की तरफ, तू दौड़ा दौड़ा जाता मस्जिद की तरफ। मौलाना कोई बच्चा बता दो ताकि मेरे अजीज की कब्र पे कुरान पढ़ दे, ताकि उसकी कब्र पे सूरह यासीन को पढ़ दे। मेरे बाप का जनाजा निकलने वाला है, उसके आगे आगे कुरान पढ़ता हुआ चला जाए, तो पेटियों पे पेटियां ला करके रखता चला जा रहा है। कसम खुदा की, इन पेटियों की जगह पे दीन इस्लाम की कोई किताब ला करके रख देता, और वो किताब होती, ये मस्जिद के इमाम होते, फजर की नमाज होती, बिठाने के बाद में कोई दीन का मसला बता देते। नमाजी अगर एक मसले पे भी अमल कर लेता तो तुझे भी सवाब मिल जाता, तेरे बाप की भी नजात हो जाती। जी जी, बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। तुझे भी सवाब मिल जाता
जी जी कोई मसले की किताब ला करके रख देता। कुरान सिर्फ पेटियों वाला ही थोड़ा ही आता है, कुरान तो कंजुल ईमान भी आता है, कुरान तो तफसीरुल जिनान भी आता है, कुरान तो जलालैन भी आता है, मगर उसको हम कहाँ से लाए, उसको हम कहाँ से देखें? क्योंकि हमने अपनी माथे की निगाहों से लेके बचपन से जवान हो गए, बुढ़ापे की मंजिल तक पहुंच गए, हमने आज तक यही रस्म देखी कि बाप जब इस दुनिया, मेरे बाप का बाप इस दुनिया से गया, पेटी मस्जिद के अंदर रखी गई थी, बाप गया तब भी बेटी मस्जिद के अंदर आकर के रखी गई, किसी ने ला करके ना तो जलालैन को रखा, न फतावा रज़विय्या को रखा, न बहार शरीयत को रखा, न तफसीरुल जिनान को रखा, न कुरान मजीद की कोई तफसीर की किताब को ला करके रखा। काश हमारे आबा व अजदाद इस काम को कर देते। आज वही औलाद जो कुरान की पेटियां मस्जिद के अंदर लेकर के जाती थी, मस्जिद के अंदर गए कोने कोने में कुरान की पेटियां नजर आती थी, उन्हीं कोने कोनों के अंदर कंजुल ईमान नजर आता। जी जी बेशक, सुबहान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। पढ़ना तो बहुत दूर की बात रही, इस दौर के अंदर तो आदमी कुरान से इतना दूर भागता चला जा रहा है कि कुरान पढ़ना तक नहीं आ रहा। जी मार दे ऐसे ही वल्लजीना आमनू है, और हमारी माँ और बहनों का तो आलम ही कुछ अलग है, सांस भी तोड़ देंगी, वक्फ भी कर देंगी, फिर भी उसके बावजूद चबाती चली जाएंगी। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम ये ऐसा पढ़ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर व फिक्र करे और समझे। ये उलमा इकराम बैठे हुए, अगर कोई भी बंदा मोमिन सही मखारिज के साथ में कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। बेशक, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिक्र बदलो और सोचो। हम सोचते कि क्या हुआ, ये हम ही तो पढ़ लें, कोई दूसरा थोड़ा ही सुनिया ना, हम दूसरे को जाकर के सुना रहे, अकेले अकेले पढ़ते रहेंगे, बात की बात रह जाएगी, राज का राज रह जाएगा। कोई बात नहीं, चलता रहेगा, ये चलता तो रहेगा, लेकिन ये चलना कब तक चलेगा? दुनिया के अंदर तो राज रह सकता है, आखिरत के अंदर राज नहीं, बल्कि ये राज फाश हो सकता है। ये कुरान का पढ़ना न भाई से बरकत हो सकता है, न भाई से सवाब हो। जी 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 जी, न भाई से बरकत हो सकता है, न भाई से सवाब हो सकता है। हाँ, कुरान को पढ़ ले, मखारिज के साथ में पढ़ ले, फिर उसके बाद में पूरा कुरान ना सही, सिर्फ अलहम्द शरीफ की अगर पूरी सूरत भी याद नहीं की, सिर्फ एक आयत करीमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तकरार पे तकरार करता चला जा, रब की बारगाह में इल्तिजा पे इल्तिजा करता चला जा। अब रब की बारगाह में जब इल्तिजा करेगा, इसी की बरकत से अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। वाह वाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुबहान अल्लाह। अगर ना तो हमारी माँ और बहनों को इतना टाइम कि वो कुछ सीख लें, जी जी, क्योंकि उनकी तो जब बातें शुरू हो जाती हैं फिर कोई पता नहीं है कि दोपहर का खाना किस टाइम खाया जाता, किस टाइम बनाया जाता, फिर कोई पता नहीं है कि सूरज कहाँ से कहाँ आ गया, कोई पता नहीं। और हमारे भाइयों को तो सिर्फ इतना पता है कि सुबह को जब दिन निकला तो अपने काम पे पहुँचना है, जब शाम हुई तो आके बिस्तर को पकड़ना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, माल को मैंने आयत करीमा पढ़ी, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन। ए महबूब, ये आपसे माल खर्च करने के बारे में पूछ रहे हैं। ये मालदार जो लोग हैं ये पूछ रहे हैं आपसे कि माल को हम कहाँ खर्च करें, तो फरमा दो सबसे बेहतर जो जगह है वो तुम्हारे वालिदैन की। जी जी, बेशक बेशक। मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन, जो सबसे बेहतर जगह माल खर्च करने की है वो वालिदैन है, उनके ऊपर खर्च कर लो। जी जी, बात समझ में आ रही है? जी, समझ में आ रही है? कौन सी जगह सबसे अच्छी कौन है? कब है? मरने के बाद जिंदा या जिंदे पे भी? जिंदा, चाहे वो जिंदे का आलम हो चाहे वो मरने का आलम हो। जी जी जी, दोनों मौकों पे अगर जिंदे के आलम में माल को खर्च करोगे, माँ बाप को खिलाओगे, माँ बाप को पिलाओगे, माँ बाप की देखभाल करोगे, माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे, उनकी दुआ करना होगा, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे देगा।
اور بعد مرنے کے ان کے نام سے لٹاتے رہو گے، ان کے نام پہ خرچ کرتے رہو گے، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہو گے کہ دنیا کے اندر تم ماں باپ کو راضی کر پائے ہو یا نہ کر پائے ہو، لیکن اللہ رب العزت اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے ماں باپ کو راضی کر دے گا اور تمہارے ماں باپ کی مغفرت کر دے جی جی بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت دنیا خوب، کے اندر بھی جی جی اور بعد مرنے کے بھی سب سے اچھی جگہ ماں باپ، جی پھر اس کے بعد میں یتیم ہے، اس کے بعد میں مسکین ہے۔ یہ وسیم رضا اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے، بلکہ وہ قرآن جس پہ ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں جی اس کا جی فرمان ہے۔ سب سے اچھی جگہ ماں باپ ہیں، اس کے بعد میں یتیم ہے، اس کے بعد میں مسکین ہے۔ غور و فکر کریں ذرا اہل خانہ بھی کہ آج کی اس بزم کے اندر جو کھانا چلا تھا، کتنے آپ غریبوں کو آپ نے بلایا، کتنے مسکینوں کو آپ نے کھلایا، کتنے مالداروں کو آپ نے بلایا۔ سب آپ خود اپنی نگاہوں سے اپنا آپ کا مطالعہ کر لیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یارو دوستو عزیزو، ایصال ثواب کرنا برا کام نہیں ہے، اچھا کام ہے۔ ایصال ثواب کرنے سے مردے کو راحت ملا کرتی ہے، اس کے درجے بلند ہوا کرتے ہیں، لیکن مال کو خرچ کرو تو اس انداز میں کر لو کہ تاکہ قیامت کے دن تمہاری پکڑ نہ ہو پائے، تمہارے باپ باپ کو تکلیف نہ پہنچ پائے۔ مال کو خرچ کرو تو اس انداز میں کرو کہ ادھر تمہارا مال خرچ کرنا ہو، ادھر تمہارے باپ کی نجات ہوتی چلی جائے۔ جی بے